वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विमल है। स्वागत है आप लोग का टेक मास्टर के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने मेरी विंडोज़ सर्वर 2K19 की सीरीज़ में तीसरी वीडियो आपने देखा। पहले इंस्टॉलेशन बताया, फिर मैंने आपको एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कराया था, कॉन्फ़िगरेशन और डीएनएस का। आज की वीडियो में मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दिया था और अभी इस पर कुछ ज़्यादा काम किया नहीं हमने। सिर्फ इस पर हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया था और डीएनएस। अब डीएनएस में आपको मैंने दिखाया था पॉइंटर रिकॉर्ड बनाना और रिवर्स लुकअप जोन बनाना, वो भी दोनों मैंने बता दिया था आपको। ये दोनों सर्विस है मेरे पास, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम और फाइल एंड स्टोरेज। तीन सर्विस हमारे सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। मैं आपको डीएनएस भी दिखा देता हूँ एक बार। ये है हमारा डीएनएस, विन सर्वर के नाम से मेरा कंप्यूटर है, जो कि कंप्यूटर नेम है इसका। तो आप फॉरवर्ड लुकअप जोन देख सकते हैं, यहाँ बना हुआ है सारा। हमारे रिवर्स लुकअप जोन पे कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे नया जोन बनाना था। वैसे हमने बना लिया था, बट क्या है कि इसमें ये मैंने फिर आपको, क्योंकि मैं हाइपर वी पे दिखाता हूँ, तो एक बार हाइपर वी पे हमें बनाना है। मैं इस पर एक बार बना लेता हूँ। आपने देखा तो है ये सारा कुछ। जो हमारी आईपी है वो सीरीज डाल देता हूँ एक बार। उन्नीस सीरीज की आईपी है। अलाउ सिक्योर डायनेमिक अपडेट यही रहेगा। और फिनिश करते हैं हम इसे। यहाँ पे हम एक न्यू पॉइंटर रिकॉर्ड बनाएंगे। ये देखिए, एक पॉइंटर रिकॉर्ड भी हमें बनाना होता है। ब्राउज करेंगे, यहाँ पे इसको लेंगे। विन सर्वर, ये हमारा कंप्यूटर नेम है, इसे ओके करेंगे। तो हमारा एक विन सर्वर के नाम से होस्ट पॉइंटर रिकॉर्ड भी बन चुका है। एक बार हम चेक करेंगे। विन सर्वर के नाम से हमारा ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में रेडी कर रखी थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने डैशबोर्ड की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज एडीडीएस या फिर व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी इज ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ आवर सर्वर कंप्यूटर दैट स्टोर्स ऑब्जेक्ट्स like users, groups, printers and folders, and by default this service is stored on the server computer. तो एक्टिव डायरेक्टरी को अगर हम कहें कि एक डेटाबेस, एक स्ट्रक्चर, तो ये ठीक होगा, क्योंकि इसके अंदर ही हम अपने यूजर्स की, ग्रुप्स की, प्रिंटर्स की, फोल्डर की सारी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं। तो और बनाने का इसका रीज़न क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। डोमेन सर्विसेज हम इसलिए बनाते हैं जिससे हम नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम कम्युनिकेशन भी कर सके और अपने जो ग्रुप्स के कंप्यूटर्स हैं, यूजर्स हैं, उनके ऊपर पॉलिसीज लगा सके। अब जब हम अपने कंप्यूटर को इसमें ऐड कर देंगे, अपने यूजर्स को ऐड कर देंगे, तो हम उस पर अपनी मर्जी से जितनी ग्रुप पॉलिसी होती है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो डिज़ाइन किया है, उसमें से कोई भी ग्रुप पॉलिसी हम कंप्यूटर पे लगा सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और कंपनी चाहती है कि जो कंपनी का लोगो है वो सारे यूजर के कंप्यूटर पे वही रहे, कोई अपना स्पेशल कोई लोगो ना लगा सके।
अपना कोई पर्सनल पासवर्ड ना यूज कर सके, अपना पासवर्ड रख सके बट वो थ्रू हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के। तो उसमें ग्रुप पॉलिसी में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम एक ही वॉलपेपर को सेट कर देंगे और सारे कंप्यूटर पे, सारे यूजर्स पे, अगर 1000 यूजर है तो हजारों यूजर पे वो वॉलपेपर अपने आप चला जाएगा, हमें जाके किसी को 1 बाय 1 देना नहीं है। इसका बेनिफिट ये है, कंप्यूटर मैनेजमेंट कर सकते हैं हम अपने सर्वर से ही यूजर को और कंप्यूटर को। अब कोई कंप्यूटर है, अब उसमें हमें सिक्योरिटी देनी है कि अगर कोई यूजर अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड 3 बार से ज़्यादा गलत डाले, तीसरा पासवर्ड अगर तीसरे अटेम्प्ट का पासवर्ड गलत है तो उसका सिस्टम लॉक हो जाए, वो फिर हमारे पास आएगा, फिर हम उसे लॉक, जो सिस्टम हुआ है उसको अनलॉक करके उसे देंगे। और अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर के साथ में 8 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड ना लिया जाए। ये सारी ग्रुप पॉलिसी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी ग्रुप पॉलिसी हम यूजर्स के ऊपर और अपने कंप्यूटर के ऊपर, और कंप्यूटर यूजर दो चीज़ बता रहा हूँ, यूजर क्या क्या एक्सेस कर सकता है और कंप्यूटर पे क्या क्या पॉलिसी लग सकती है, दोनों डिफरेंट है। तो हम सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। लगभग 10,000 से ज़्यादा की ग्रुप पॉलिसी होती है कि जो मेन होती है हम उसको जानेंगे, यूजर पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन सा यूजर शट डाउन कर सके, कौन सा रीस्टार्ट कर सके, कौन सा ना कर सके, वो सारी ग्रुप पॉलिसी होती है और उसे हम देखेंगे। अगर आप चाहते हो कोई शट डाउन ना कर पाए तो आप अपने यूजर्स के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर वो पॉलिसी अप्लाई कर दो, वो यूजर शट डाउन ही नहीं कर सकता कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये रही हमारी एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी से पहले जो चलता था वो डीएस, डायरेक्टरी सर्विसेज चलती थी, और ये NT4 सर्वर में हुआ करता था, और बट उसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी जिसको फिर चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट ने ATDS बनाया था। डोमेन सर्विसेज क्या होती है? डोमेन, व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज ए सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मॉडल in which every network computer connect with a centralized network server and every network service is store on that server। ये मतलब आप समझ गए होंगे कि एक सेंट्रलाइज मॉडल है डोमेन, जो कि जिसको हम डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, और जिसके साथ सारे नेटवर्क के कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, सेंट्रलाइज नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, और सर्वर में ही उनकी सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है, जिसको हम डोमेन बोलते हैं। ये हो गया डोमेन। और दूसरा होता है डोमेन कंट्रोलर भी, कि सर्वर को, मतलब द सर्वर हाउ मैनेज एंड कंट्रोल डोमेन नेटवर्क इज कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर। मतलब डोमेन कंट्रोलर कैसे मैनेज करता है अपने नेटवर्क में कंप्यूटर्स को, उसके डिजाइन को, उसके स्ट्रक्चर को हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। उसके बाद डोमेन फॉरेस्ट होता है, डोमेन ट्री होती है। ये सब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि डोमेन ट्री क्या होता है। डोमेन ट्री इज ए हायरार्किकल कलेक्शन ऑफ मोर डोमेन्स दैट शेयर कॉमन पेरेंट डोमेन नेम। मतलब डोमेन ट्री इज ए हायरार्किकल कलेक्शन ऑफ मोर डोमेन, बहुत सारे डोमेन का एक समूह, एक ग्रुप, जो कि एक कॉमन पेरेंट डोमेन नेम होते हैं, शेयर करते हैं उनको। डोमेन फॉरेस्ट में होता है द कलेक्शन ऑफ मोर डोमेन और ट्री दैट शेयर डिफरेंट डोमेन नेम। मतलब अलग अलग डोमेन कंट्रोलर को हम डोमेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो डोमेन फॉरेस्ट सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी पूछ लिया गया, बिफोर एक्टिव डायरेक्टरी क्या था वो पूछ लिया गया, व्हाट इज डोमेन क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, डोमेन ट्री क्या होता है, डोमेन फॉरेस्ट क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया द कलेक्शन ऑफ मोर डोमेन। तो एक ये हो गया। उसके बाद रिलेशनशिप, ट्रस्ट रिलेशनशिप। ट्रस्ट रिलेशनशिप is a link between domain and that help to access resource and information from one domain to another domain। जब दो डोमेन कंट्रोलर आपस में शेयर, मतलब किसी डेटा का आदान प्रदान करते हैं, तो हम इसे एक उस सिचुएशन को एक ट्रस्ट रिलेशनशिप कहा जाता है, और ये ऑटोमेटिक बनता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ टाइप होते हैं, 4 टाइप के होते हैं ट्रस्ट रिलेशन, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट ट्रस्ट, एक्सटर्नल ट्रस्ट और शॉर्टकट ट्रस्ट और रियलम ट्रस्ट। इनके सबके अलग अलग मतलब हैं, सबके अलग अलग मायने हैं।
ये सारी चीज़ें दोस्तों एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट है। और एक्टिव डायरेक्टरी का एक हमने बना लिया 10 मिनट में, वो अलग चीज़ है, बट इसको मैनेज करना और इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत अलग है, बहुत बड़ा चीज़ है, छोटा मोटा चीज़ नहीं है। तो मैंने आपको डोमेन कंट्रोलर, डोमेन ट्री, डोमेन फॉरेस्ट, ट्रस्ट रिलेशनशिप ये सारी चीज़ बता दिया, जो कि फॉरेस्ट ट्रस्ट, एक्सटर्नल ट्रस्ट, शॉर्टकट ट्रस्ट और रीजनल ट्रस्ट। इन सबको आपको पढ़ना है, इन सबको आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं OU। OU को हम एक कंटेनर कह सकते हैं। OU इज ए कंटेनर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी that store the object of domains into a different group. It is a smallest unit of Active Directory on which we can assign a permission. जो मैंने आपको पहले बताया था वही सेम चीज़ है। हम ग्रुप पॉलिसी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के ऊपर ही लगाते हैं। अब एक चीज़ आता है क्वेश्चन में, साइट एक फिजिकली लोकेशन होता है हमारे नेटवर्क का, सर्वर काम कैसा कर रहा है। डोमेन फंक्शनल लेवल होता है। डोमेन फंक्शनल लेवल डिफाइन which type of domain controller are functional in our network. डोमेन नेटिव ऐसे करके होते हैं, 2000 नेटिव, और विंडोज सर्वर में 2003। ये सारी चीज़ें काफ़ी पुरानी थी, इनको बहुत अपग्रेड कर दिया गया है, बट क्वेश्चन आंसर होते हैं आज भी। उसके बाद इसमें CDC होता है, जिसको हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। ADC होता है, ADC और डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, DC और ADC है, ये दोनों सेम होते हैं। DC क्या होता है, एक प्राइमरी सर्वर होता है, और ADC को आप सेकेंडरी मान लीजिए, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जो कि एक बैकअप सर्वर के तरीके यूज किया जाता है। सपोज आपका मेन जो सर्वर है DC, वो किसी रीजन से काम नहीं कर रहा है, तो हम उसकी एक कॉपी ADC के रूप में बना के रखते हैं, जिससे अगर प्राइमरी में कुछ दिक्कत है तो सेकेंडरी अपने आप काम करता रहता है। थोड़ा सा हम जानते हैं दोस्तों DNS के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि DNS इज ए नेटवर्क सर्विस दैट स्टोर ऑन आवर सर्वर कंप्यूटर and responsible for storing the address database of a network for resolving the client address in the format of name to IP and IP to name. इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसी सर्विस है जो हमारे सर्वर पे इंस्टॉल होता है, और ये क्लाइंट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होता है, और यह नेम टू IP और IP टू नेम काम करता है। DNS से पहले थोड़ा सा बता दूं आपको, विंस यूज होता था जिस पे हम नेटवर्किंग करते थे। विंस नेम टू IP पे काम करता था, जिसकी वजह से नेटवर्क में क्लाउडिंग होने लगती थी, जिससे डेटा ब्रॉडकास्ट होता था। इसीलिए DNS को बनाया गया था, जिससे इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। तो विंस का भी यूज होता था, विंस के बारे में भी लोग पूछते हैं। डोमेन नेम आप लोग को बता दूं एक बार दोस्तों, तो डोमेन नेम का मतलब क्या होता है। जैसे आप google.com, facebook.com, है ना, विप्रो, HCL.com, wipro.com, तो सारी चीज़ें जो .com लगा रहे हैं, इसी को हम DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सर्विस मान लीजिए आप। अब आप पूछोगे कि DNS नेम को रिजॉल्व कैसे करता है, हाउ DNS रिजॉल्व टू नेम। तो ये दो तरीके से काम करता है, रिकर्सिव एंड अल्टरेटिव।
ये दो तरह से काम करता है दोस्तों। रिकर्सिव में जब कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजता है तो रिकर्सिव उसे अपना डेटाबेस में ढूंढता है, सर्च करता है और तुरंत दे देता है। नहीं है तो सर्वर नॉट फाउंड बता देता है। आप देखते होंगे, अक्सर सर्च करते होंगे तो। अल्टरनेटिव में जब कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, उसके पास अगर है डीएनएस के पास तो वो देगा, नहीं रहता है तो कहीं से भी सर्च करके देगा, बट वो देगा जरूर आपको। फिर आते हैं जोन पे हम। इसमें जोन जो होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। तो नेम टू आईपी फॉरवर्ड लुकअप जोन में काम करता है। रिवर्स लुकअप जोन में जैसा कि आप जानते हैं आईपी टू नेम। तो डीएनएस काफी बड़ा चैप्टर है, एक्टिव डायरेक्टरी भी काफी बड़ा चैप्टर है दोस्तों। अब टाइप ऑफ डीएनएस, हम टाइप ऑफ डीएनएस की बात करें तो दो तरह के डीएनएस होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी डीएनएस और एक सेकेंडरी। प्राइमरी डीएनएस वह प्लेस होता है जहां पर ओरिजिनल कॉपी रखी जाती है, हम चेंज भी कर सकते हैं। और सेकेंडरी में इसके जस्ट अपोजिट है। जोन दो तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन, जो कि मैंने आपको बता दिया। फॉरवर्ड लुकअप जोन में in this zone you can just say that the DNS store in address information as a name to IP, and reverse lookup zone में DNS store as information and IP to name, name to IP और IP to name, ये दो चीजें हमें याद रखनी है। Primary DNS, this server is responsible for restoring the address information in his zone and make any change, update, modification in address information. Secondary server में this server contain read only copy. ये रीड ओनली कॉपी रखता है दोस्तों। कुछ डीएनएस के रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि होस्ट रिकॉर्ड होता है, पीटीआर रिकॉर्ड जो मैंने पॉइंटर रिकॉर्ड भी बना के दिखाया था, लियास रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, एसआरवी रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड होते हैं। इनके सबके अलग अलग काम होते हैं, इनको पढ़ना जरूरी है, इनको जानना, इनको समझना जरूरी है। होस्ट रिकॉर्ड को ये रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो इनको अगर हम लेके चलेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमें डीएनएस तक ही जानना था, तो हमने एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में देखा और डीएनएस के बारे में देखा। दोस्तों इसमें एक चीज़ आता है फिर बाद में, एफएसएमओ रोल। अब मैं एफएसएमओ रोल आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हुए। एफएसएमओ रोल, क्योंकि आप लोग जाने तो अच्छा रहेगा। एफएसएमओ, देखो व्हाट इज एफएसएमओ रोल? फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल। Roles are services each hosted independently on DC in an AD forest. Each role has a specific purpose, such as keeping time in syncing across device, managing security identifier (SID), and uh, FSMO role are scoped at either the forest or domain level and are unique to the scope. जो टाइप होते हैं इनके वो इस तरीके के हैं। टाइप ऑफ FSMO रोल्स, स्कीमा मास्टर फॉरेस्ट वाइड होता है, responsible for performing update to the directory schema. Domain naming master forest wide ये भी होता है। It is responsible for any change to the domain namespace. PDC emulator domain wide होता है, दो forest wide होते हैं, तीन domain wide होते हैं। And that is responsible for synchronizing the time across domain controller in a domain. DC is in a domain. RID master होता है, ये भी domain wide है, responsible for processing RID pool request from all DCs. इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ये भी डोमेन वाइड होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग रेफरेंसेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इन द लोकल डोमेन टू ऑब्जेक्ट इन अदर डोमेन।
तो ये हुआ हमारा FSMO। कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप ऑफ FSMO रोल, इनके बारे में बताइए। तो 5 रोल होते हैं, 2 डोमेन वाइड होते हैं और 2 फॉरेस्ट वाइड होते हैं, 3 डोमेन वाइड। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा नोट्स भी DNS सर्वर की दिखा देता हूँ जो मैंने रेडी करके रखी है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, बेसिकली क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको समझाया, वही सारी चीज़ें हैं इसमें भी, कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं सारी नोट्स आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, और AD सर्वर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने सारी चीज़ें बता दी। नेम टू डिफॉल्ट प्रोटोकॉल यूज्ड इन डायरेक्टरी सर्विसेज, जिसको बोलते हैं LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। डिफाइन सिसवॉल फोल्डर जो मैंने बताया था, एक्टिव डायरेक्टरी का एक डेटाबेस होता है जहाँ पे सारी फाइल्स स्टोर्ड होती हैं। ये फॉरेस्ट जो मैंने आपको बताया, कर्बरोज एक नई अलग चीज़ है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही सारी चीज़ें इस पर भी है। चलिए, अब इस वीडियो पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो मकसद था वो यही था कि आज आप लोग को इसके बारे में इतना बताया जाए। अब हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज हैं, देख लीजिए यहाँ पे 5 सर्विस है, और DNS भी हमारे पास है। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने 2 कंप्यूटर बनाएंगे। 2 कंप्यूटर बनाने के बाद उनको डोमेन से ऐड करेंगे, अपने डोमेन में उनको ज्वाइन कराएंगे। उनकी IP, उनका कैसे करते हैं हम, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।